हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम करेंगे पंजाब लोक सेवा आयोग के संभावित प्रश्नों का सेट नंबर 2। तो पंजाब पीएससी के एग्जाम में जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उनका सेट 2 का हम विस्तारित काफ़ी डिटेल्ड कवर करेंगे। लेट्स स्टार्ट। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि पंजाब राज्य के बहुत सारे एग्जाम्स के जो कोर्सेज है वो हमारे आते हैं, जैसे पंजाब पीएससी, पंजाब जुडिशरी एग्जाम, पंजाब एसएससी, जीके या पंजाब टीईटी। पंजाब जीके का अलग से भी कोर्स अवेलेबल है। तो अगर आप कोई भी कोर्स खरीदना चाहते हैं, हमारा पंजाब जीके का कोर्स बनाया है रैंक 1 जिसका आया था पंजाब पीएससी एग्जाम में, देवर्षदीप सिंह। तो पंजाब पीसीएस टॉपर ने बनाया है। बाकी कोई भी आप हमारा कोर्स खरीदना चाहते हैं, सारे बहुत जो उत्कृष्ट टीचर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनके द्वारा तैयार किए गए हैं। जो भी एग्जाम है आजकल के, उनकी कॉम्पिटेंसी, उनके लेवल को दिमाग में रखते हुए अगर आपको कोई भी कोर्स खरीदना है तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं studiiq.com, या आप हमारी मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जिसपे आपको ना सिर्फ पेड बल्कि हजारों फ्री वीडियोस भी अवेलेबल होंगे। दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। चलिए अब सेट हम शुरू करते हैं। सेट नंबर 2। अभी अभी 100 मीटर की जो स्प्रिंट रेस हुई थी, फेडरेशन कप सीनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप पटियाला में हुई थी। इसमें गोल्ड मेडल किसने जीता, यानी इंडिया का 100 मीटर स्प्रिंट चैंपियन कौन बना है? तो इनका नाम है एस धनलक्ष्मी। एस धनलक्ष्मी। और ये इसमें याद रखने वाली चीज़ ये है कि जो फेडरेशन कप सीनियर नेशनल एथलेटिक चैंपियनशिप हुई थी वो पटियाला में हुई थी। पटियाला में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ और होगी, वो ये कि एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन रही है पंजाब में, खेल विश्वविद्यालय स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी नई, वो पटियाला में बनेगी। और इस स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का नाम महाराजा भूपेंद्र सिंह के नाम पे रखा जाएगा। महाराजा भूपेंद्र सिंह के नाम पे रखा जाएगा इस स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का नाम। महाराजा भूपेंद्र सिंह को आप महाराजा यादवेंद्र सिंह के साथ कंफ्यूज मत करना। महाराजा यादवेंद्र सिंह, इनके नाम पे क्या रखा गया है? अभी अभी मुल्लांपुर क्रिकेट स्टेडियम का नाम। पंजाब में एक क्रिकेट स्टेडियम है मुल्लांपुर क्रिकेट स्टेडियम, इसका नाम बदलकर अब महाराजा यादवेंद्र सिंह के नाम पे रखा गया है। और महाराजा यादवेंद्र सिंह कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है मुख्यमंत्री, उनके पिता हैं, उनके पिता थे, अब तो इस दुनिया में नहीं है, तो इनके पिता थे महाराजा यादवेंद्र सिंह। क्लियर? आईआईटी रोपड़ और मोनाश यूनिवर्सिटी, इन्होंने मिलकर एक ऐसा तरीका निकाला है जिसको फेक बस्टर नाम दिया है। ये आइडेंटिफाई करेगा इम्पोस्टर्स को जो वर्चुअल कॉन्फ्रेंस को अटेंड कर रहे होंगे विदाउट एनीबॉडीज नॉलेज। इसका क्या मतलब है? देखो, आजकल जो मीटिंग होती हैं वो जूम पे होती हैं या स्काइप पे होती हैं या गूगल मीट वगैरह पे होती हैं। कोविड का समय है, तो ऐसे समय में अब जूम है, जूम पे बहुत सारे लोग अगर बात करते हैं तो स्क्रीन डिवाइड हो जाती है। अब कुछ ऐसे हैकर आ गए हैं जो आपके कंप्यूटर में हैक करते हैं, या कई ऐसे भी हैं जो आपकी एक फेक इमेज बनाकर यहाँ पे डाल देते हैं, तो ऐसा लगता है आप भी इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड कर रहे हैं, लेकिन आप वास्तव में नहीं कर रहे होते। तो इस तरह के जो लोग आपको इम्पर्सोनेट करते हैं उनको बस्ट कर दिया जाएगा। फेक बस्टर, फेक पीपल जो हैं जो आपको इम्पर्सोनेट करते हैं, ये सॉफ्टवेयर पता लगा लेगा, ये डिटेक्टर पता लगा लेगा। इसको आईआईटी रोपड़ और मोनाश यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर बनाया है। तो आंसर है मोनाश यूनिवर्सिटी जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है। कौन सा स्टेडियम है पंजाब का जिसका नाम अब मशहूर हॉकी खिलाड़ी बलबीर सिंह सीनियर के नाम पे रखा जाएगा? इसका नाम होगा बलबीर सिंह सीनियर इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम। तो याद रखिए, बलबीर सिंह जो हैं सीनियर बहुत महान खिलाड़ी थे, 3 बार ओलंपिक गोल्ड जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम का हिस्सा थे, और इनकी जो मृत्यु है 25 मई 2020 में लास्ट ईयर हुई थी। ठीक है, तो इस साल अभी अभी ये अनाउंसमेंट हुआ है। और बलबीर सिंह के बारे में एक चीज आपको ये भी याद रखनी है कि 1975 में जो हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था उसमें इंडियन टीम ने गोल्ड मेडल जीता था, और उस टीम के कोच बलबीर सिंह सीनियर थे। उस टीम के जो मुख्य कोच थे और मैनेजर थे वो यही थे। और आज तक के इतिहास में भारत की हॉकी टीम ने सिर्फ एक ही वर्ल्ड कप जीता है, और वो है 1975 का वर्ल्ड कप, और उस टीम के कोच थे। तो महान खिलाड़ी ही नहीं बल्कि महान कोच भी थे। तो इनके नाम पे जो स्टेडियम होगा वो होगा मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर अब बलबीर सिंह इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम रखा जाएगा। क्लियर? और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन को FIH बोलते हैं। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के शहर लॉजेन में है।
और इसके प्रेसिडेंट हैं नरेंद्र ध्रुव बत्रा। एनडी बत्रा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं। और इंडियन हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट कौन है? भारत की हॉकी फेडरेशन के ये मणिपुर के व्यक्ति हैं, इनका नाम है ज्ञानेंद्रो निंगोबाम। भारत की पहली एयर टैक्सी ये पंजाब के किस शहर में शुरू हुई? पंजाब के कौन से शहर में एयर टैक्सी? एयर टैक्सी मतलब ये है कि एक छोटा सा एयरक्राफ्ट होता है, स्मॉल एयरक्राफ्ट, उसको टैक्सी की तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो इसने अपनी जो उड़ान भरी थी वो चंडीगढ़ से हिसार तक भरी थी। ठीक है, चंडीगढ़ से हिसार, तो आंसर है इसका चंडीगढ़। चंडीगढ़ और हिसार के बीच में शुरू हुई थी एक एयर टैक्सी। चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी है और इसका इनॉग्रेशन मनोहर लाल खट्टर ने किया था, जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने किया था। तो चंडीगढ़ से हिसार, हिसार से चंडीगढ़। जो पहली उड़ान हालांकि भरी थी वो हिसार से चंडीगढ़ एयरपोर्ट तक भरी थी। तो अगर पूछें इनॉग्रेशन कहाँ पे किया तो चंडीगढ़ में किया, लेकिन जो पहली उड़ान थी वो हिसार से चंडीगढ़ एयरपोर्ट तक थी। और दूसरे चरण में जो अगली स्टार्ट होगी वो हिसार से देहरादून, हिसार से देहरादून, उसके बाद चंडीगढ़ से देहरादून और फिर हिसार से धर्मशाला। तो कई सारे नए नए रूट स्टार्ट कर दिए जाएंगे, लेकिन एग्जाम में सिर्फ पहला रूट पूछेंगे अगर पूछेंगे तो, और वो हिसार से चंडीगढ़ तक पहली फ्लाइट थी। भारत का सबसे ऊंचा एयर प्योरीफायर फिल्टर ये इंस्टॉल किया गया है, तो आपको बताना है ये कहां पे किया गया है। याद रखिए ये अभी अभी चंडीगढ़ में किया गया है इंस्टॉल, और ये जो टावर है ये लगाया गया है, ये फिल्टर है बेसिकली, इसके 1 किलोमीटर के रेडियस में ये सारी एयर को प्योरीफाई कर देगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, चंडीगढ़ के सेक्टर 26 में ये लगाया गया है। पंजाब की क्या रैंक है बड़े राज्यों में नीति आयोग के इनोवेशन इंडेक्स में? नवाचार सूचकांक ये बताता है किस राज्य में इनोवेशन कितना ज़्यादा है। इनोवेशन मतलब होता है जब आप कुछ नया करते हैं, कोई नया प्रोडक्ट, नया सर्विस, नया सॉफ्टवेयर, नई टेक्नोलॉजी। तो 2 बार इंडेक्स आया है, पहली बार 2019 में और दूसरी बार 2021 में रिलीज हुआ है, 2020 वाला। ठीक है, तो इसमें दोनों बार नंबर 1 राज्य था कर्नाटक। कर्नाटक नंबर 1 था और पंजाब का इसमें जो रैंक है वो है नंबर 10। मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं पंजाब 10वें नंबर पे है बड़े राज्यों में। इसमें राज्यों को क्लासिफाई करा गया है, एक है बड़े राज्य, एक छोटे राज्य और एक यूनियन टेरिटरी। तो पंजाब नंबर 10 पे है, कर्नाटक नंबर 1 है। छोटे राज्यों की बात करें तो हिमाचल नंबर 1 है, और यूनियन टेरिटरी की बात करें तो दिल्ली नंबर 1 है और चंडीगढ़ नंबर 2 है। तो आपको चंडीगढ़ भी याद रखना है, चंडीगढ़ नंबर 2 पे रहा यूनियन टेरिटरीज में, नवाचार के मामले में, इनोवेशन के मामले में। चंडीगढ़ जो है वो भारत का पहला राज्य या यूनियन टेरिटरी है जिसने एक मोबाइल ऐप लॉन्च करा है जिससे एक व्यक्ति का कार्बन फुटप्रिंट असेस किया जा सके। इस मोबाइल ऐप का नाम क्या है? कार्बन फुटप्रिंट जो है, ये इस ऐप का नाम है कार्बन वॉच। तो कार्बन वॉच और भी जगह लॉन्च हुआ है, लेकिन सबसे पहले चंडीगढ़ में लॉन्च हुआ था। ये एक व्यक्ति कितना कार्बन का उत्सर्जन करता है, कितना कार्बन उसका फुटप्रिंट है, वो बताएगा ये मोबाइल ऐप, राइट। तो इसमें वाटर, एनर्जी, वेस्ट जनरेशन और ट्रांसपोर्ट यानी व्हीकल मूवमेंट, वो चारों ट्रैक की जा सकेंगी। तो उससे पता चल जाएगा कि चारों में जो कार्बन है वो कितना एमिट किया गया। इससे हम पॉल्यूशन कंट्रोल वगैरह की पॉलिसीज बनाने में ये हेल्प करेगा। पंजाब ने ये डिसाइड करा है कि वो कोवैक्स फैसिलिटी अलायंस को ज्वाइन करेगा, जिससे वैक्सीन खरीदी जा सकें एक वैश्विक स्तर पे, ग्लोबल सोर्सिंग और प्रोक्योरमेंट के लिए वैक्सीन की, कोविड की, जिससे बहुत अच्छे दाम पे वैक्सीन पंजाब सरकार को मिल सके। आपको बताना है कोवैक्स जो फैसिलिटी है ये एक तो गावी ने शुरू करी थी, ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन, जिसको गावी बोलते हैं, और दूसरे संगठन कौन है जिसने शुरू करी थी? तो याद रखिए गावी और WHO, इन्होंने मिलकर शुरू किया था ये कोवैक्स फैसिलिटी अलायंस। आंसर है WHO का हेडक्वार्टर जेनीवा में है, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, UNDP का भी न्यूयॉर्क में है, और UNHCR जो है यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज, इसका हेडक्वार्टर भी जेनेवा में है। तो और गावी का हेडक्वार्टर जो है वो भी जेनेवा में है, ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन। पंजाब की सरकार ने कोरोना मुक्त पिंड अभियान
कोरोना मुक्त पिंड अभियान चलाया हुआ है, उसके तहत कौन सा एक यूनिक प्रोग्राम स्टार्ट किया जिससे हम जो रूरल एरिया हैं उनमें कोविड का फैलना उसको रोक सकें। देखो, कोरोना मुक्त पिंड अभियान जो है ये तो बड़ा अभियान है। इसके तहत अब समस्या ये है कि जो कोविड का फर्स्ट वेव था उसमें कोरोना रूरल एरियाज में उतना नहीं था, लेकिन सेकेंड वेव जो आया था उसमें कोरोना रूरल एरियाज में भी काफ़ी ज़्यादा दिखा। ये फर्क था मेन। और ये जो अभियान है इसका नाम है कोविड फतेह। कोविड फतेह मिशन चलाया था, प्रोग्राम चलाया था कोरोना मुक्त पिंड अभियान के तहत। और एक चीज़ और याद रखिए, कोविड के लिए जो हमारी वैक्सीन है इंडिया में, 2 वैक्सीन है हमारी। एक तो कोविशील्ड है, क्योंकि ये पूछ सकते हैं कोविशील्ड किसने बनाई है, तो इसको इंडिया में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बना रहा है। वैसे कोविशील्ड को ओरिजिनली एस्ट्राजेनेका ने बनाया था, लेकिन अपनी दवाई का फॉर्मूला सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ शेयर किया था, जो पुणे की एक कंपनी है और इसके चेयरमैन है अदार पूनावाला। अदार पूनावाला। दूसरी दवाई है कोवैक्सिन, जिसको बनाया है भारत बायोटेक ने। और ये भी पूछ सकते हैं भारत बायोटेक का चेयरमैन कौन है, तो इनका नाम है डॉक्टर कृष्णा एला, ELLA, और ये कंपनी हैदराबाद की है। और एक दवाई हमने रशिया की अप्रूव करी है जिसका नाम है स्पुतनिक V, ये भी हमने अप्रूव करी है, ये रशिया की दवाई है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में जो बड़े शहर हैं उनमें लुधियाना का रैंक क्या रहा। देखो, हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर है, जिसको हम आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय भी बोलते हैं, तो उसने 2 इंडेक्स शुरू करे अभी। एक का नाम था ईज ऑफ लिविंग। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स ये बताता है कि भारत का कौन सा शहर कितना रहने लायक है। ईज ऑफ लिवेबिलिटी यानी रहने में सहजता कहाँ पे सबसे ज़्यादा है। तो बड़े शहरों की मैं आपको लिस्ट दिखाता हूँ, उसमें सबसे अच्छा शहर है भारत का रहने लायक बड़े शहरों में। बड़े शहर उसको कहा गया है जिसकी आबादी 10 लाख से ज़्यादा है, वो बड़ा शहर है, और जिसकी आबादी 10 लाख से कम है वो छोटा शहर है। तो बड़े शहरों में सबसे अच्छा है बेंगलोर रहने लायक, और छोटे में है शिमला। तो ये टॉप 10 है यहाँ पे। टॉप 10 में पंजाब का कोई शहर नहीं है, ना बड़े शहरों में ना छोटे शहरों में, लेकिन पंजाब का जो लुधियाना है वो 14वें नंबर पे था। तो लुधियाना भारत का, पूरे भारत का बड़े शहरों में सबसे ज़्यादा रहने लायक शहर है, 14वें नंबर पे, और अमृतसर 45वें नंबर पे। ये थे पंजाब के टॉप 2। अब बात करते हैं छोटे, बिलो 1 मिलियन, 10 लाख से कम आबादी वाले यानी छोटे शहर। तो उनमें जालंधर 32वें नंबर पे रहा। जालंधर ने टॉप किया पंजाब में, यानी छोटे शहरों में सबसे अच्छा रहने लायक पंजाब का शहर है जालंधर। तो ये है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स। उसके बाद बात करते हैं म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स की, यानी किस शहर का नगर निगम कितना अच्छा काम कर रहा है वो बताता है म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स। इसमें भी 2 कैटेगरी हैं, बड़े शहर और छोटे शहर। तो मैं आपको दिखा देता हूं। बड़े शहरों में इंदौर पूरे इंडिया में नंबर 1 है, और छोटे में नई दिल्ली नगर निगम। ये टॉप हैं। यहां पे भी पंजाब का टॉप 10 में कोई नहीं है, ना बड़े शहरों में ना छोटे शहरों में, लेकिन बड़े शहरों में पंजाब में टॉप किया म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स में अबव 1 मिलियन वालों में अमृतसर और लुधियाना ने। अमृतसर का स्थान रहा 38 और लुधियाना 44। अब बात करते हैं छोटे शहरों में, तो जलंधर 39 नंबर पे रहा और पंजाब में टॉप किया। क्लियर? तो इनमें से कोई भी कैटेगरी और कोई भी पंजाब का टॉपर या इंडिया का टॉपर पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। पंजाब में कौन सा संस्थान है, कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसने मर्करी ब्लड प्रेशर मॉनिटर का ऑल्टरनेटिव, उसका विकल्प खोज लिया है। अभी जो हम रक्तचाप यानी बीपी नापने की मशीन है जिसे हम स्फाइग्मोमैनोमीटर बोलते हैं, तो बीपी नापने की जो मशीन होती है हम उसमें मरकरी का, पारे का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि पारे की वजह से अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए तो मीनामाटा कन्वेंशन, एक मीनामाटा कन्वेंशन है, मीनामाटा कन्वेंशन, ये कन्वेंशन WHO का है, ये हमें मरकरी का इस्तेमाल करने से रोकती है। और मरकरी का विकल्प वाला एक बीपी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट अभी IIT रोपड़ ने बनाया है। तो आंसर है IIT रोपड़। तो ये था हमारा पंजाब PCS का सेट नंबर 2। बहुत ही जल्दी मैं आपसे मिलूंगा सेट नंबर 3 में। और मैं आपको याद दिला दूं, हमारे पेड कोर्सेज आते हैं पंजाब PSC, जुडिशरी, SSC, पंजाब टेट और GK एग्जाम के लिए, और इनमें से कोई भी कोर्स आप खरीदना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए लिंक पर कमेंट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया हुआ है, उस पर आपका कोई डाउट है वो भी आप पूछ सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पर जाकर डेमो वीडियोस भी देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। बहुत जल्दी आपसे मिलूंगा सेट नंबर 3 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।